तुम लोग को ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसका पार्ट 5। तो ये थ्योरी है जिसमें तुम लोग को पहला और दूसरा पार्ट 4 में बतला दिए थे। अब तीसरा देखो, आश्रित समीकरण युग्म का निरूपण कैसे होता है। तो इससे पहले ये बतला दिए हैं पीछे के क्लास में। आश्रित समीकरण युग्म हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जो कुछ भी लिखो, x + 3y बराबर मान लो 5 लिखते हैं, एक लाइन में जो फुराए दो वेरिएबल लेकर के लिख लेना है। क्योंकि पहला पर दूसरा आश्रित है तो बराबर के पहले मतलब समीकरण, इसको अगर हम लोग एक मानते हैं, ये समीकरण एक है, तो समीकरण 2 कैसे तैयार करेंगे आश्रित समीकरण युग्म का। तो पहले समीकरण में जिस अंक से गुणा करेंगे बराबर के पहले और बराबर के आगे, जो समीकरण का नियम है, तो दूसरा समीकरण में भी वही काम करेंगे। पहला समीकरण ये है तो मान लो 3 से गुणा करना है बराबर के पहले, तो बराबर के आगे भी 3 से ही गुणा करो। बराबर के पहले 2 से गुणा करना है तो बराबर के आगे भी 2 से ही गुणा करेंगे। बराबर के पहले 100 से गुणा करना है तो बराबर के आगे भी 100 से गुणा करेंगे। मान लो इसको 3 से गुणा करते हैं समीकरण 1 को, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 3 तिया 9y, 5 तिया 15, समीकरण 2। अब ये वास्तव में दो तरह का समीकरण है। इसमें x y का मान निकालने के लिए कहा जाए तो x और y के कितने मान निकलेंगे। अरे इसमें अनंत मान निकलेगा। इससे पहले थ्योरी में बतलाए थे अनंत मान क्यों निकलेगा। हम लोग समीकरण 1 को, इसमें 3 है तो यहाँ 3x रहेगा तब न ये कटेगा घटाने पर। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x + 3y बराबर 5 है। 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3x + 3 तिया 9y होगा, 3 पंचे 15, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाओ या समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाओ, बात हुआ बराबर है। तो समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 लिखो पहले, ये है 3x + 9y बराबर 15। 3 हो गया तुमको यही, 3x + 9y बराबर 15। एक ही टाइप का समीकरण है। सब कुछ कट करके 0 बराबर 0 आ जाएगा। बोलो 0 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो जिस समीकरण युग्म को हल करने पर हमें कोई वेरिएबल का मान ही नहीं प्राप्त हो, एक्स वाई का मान नहीं प्राप्त हुआ, तो एक्स वाई का मान प्राप्त कैसे होगा। तो देखो नाम में है आश्रित समीकरण युग्म। कहने का अर्थ आश्रित, पहला समीकरण दूसरे पर आश्रित है और दूसरा समीकरण पहले पर आश्रित है। तो कैसे, तो समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना कर दिए तो दूसरा समीकरण बना, यानी दूसरे समीकरण का जन्म ही हुआ है पहला समीकरण से। तो एक ही चीज हुआ। या दूसरे समीकरण में अगर 1/3 से गुना करते हैं तो पहला समीकरण प्राप्त होता है। कैसे, तो समीकरण 2 में 1/3 से गुना करो, 3x + 9y बराबर 15। 1/3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x गुने 1/3 होगा प्लस 9y गुने 1/3 फिर बराबर 15 गुने 1/3। ये 3 3 कट गया, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ये हो गया x
प्लस 3y बराबर 5। अब ये देखो तो ये पहला समीकरण है। हम लोग कह सकते हैं दूसरे समीकरण से पहले समीकरण का जन्म हुआ है, यानी इसका अर्थ हुआ पहला समीकरण दूसरे पर आश्रित है, दूसरा पहले पर आश्रित है, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। अगर आश्रित समीकरण युग्म हम लोगों को लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तरीका समझ गया ना। जो पहला समीकरण कुछ भी लिख दो, दूसरा समीकरण अपने से तैयार करो। पहला को जिससे गुना करेंगे वो दूसरा बन जाएगा। यहाँ 3 से गुना किए, 5 से गुना करते तो 5x, 3 5 15, 5 25। तो इस तरह के समीकरण में होता है क्या, तो वास्तव में ये भी यही समीकरण है। कौन सा समीकरण, तो ये 3 कॉमन ले लेंगे इसमें। मान लो हम लोग 3 कॉमन ले लिए इसमें तो 3 बच गया x, ये 3y होगा, ये हो गया 15 होगा। बोलो 3 कॉमन है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 15। 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 3 1 3, 3 5 15, यानी x प्लस 3y बराबर 5 होगा। देखो ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया, दूसरे को हल किए तो पहला प्राप्त हो गया। इसका मतलब है हम लोग को ये x प्लस 3y बराबर 5 एक और केवल एक समीकरण है जिससे दूसरे का जन्म होता है और दूसरा पहले पर आश्रित रहता है, पहला दूसरे पर। इसीलिए ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। तब इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा, तो भाई ये एक ही ठो समीकरण है वास्तव में। 3 कॉमन ले काट दिए तो पहला प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम लोग इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो चलो एक उदाहरण लेते हैं। चलो 3 से ही गुना किए तो 3x होगा, 3 किया 9y बराबर 15। ये हो गया समीकरण 2। इसका ग्राफ खींचते हैं, जो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो यह है x प्लस 3y बराबर 5। इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3y होगा। समीकरण 3, फिर समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 हो गया 3x प्लस 9y बराबर 15, है ना। और 3x बराबर कितना, तो 15 माइनस 9y, ये 3 हटाएंगे तो बटा में जाएगा, तो x बराबर इतना हुआ। ये समीकरण 4। देखो ये समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हुआ, x का दोनों में मान प्राप्त हुआ। तो समीकरण 3 के लिए एक कॉलम बनाएंगे। समीकरण 3 का कॉलम, इसमें समीकरण 3 में है x बराबर 5 माइनस 3y, है ना। तो एक्स वाई का मान लेंगे तब x का मान निकलेगा। y का मान लो क्या लिया जाए, 1, तो 3 1 3, 5 में से 3 गया 2, x बराबर 2 होगा। चलो y का मान 2 ले लिए, तो 3 दूनी 6, तो 5 माइनस 6 कितना होगा, -1 होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये समीकरण 3 का टेबल है, समीकरण 4 का बनाएंगे। कॉलम या टेबल लिख सकते हो दोनों। समीकरण 4 में है x बराबर 15 माइनस 9y बटा 3।
देखो y का मान अगर 1 लेते हैं, y का मान 1, तो 15 माइनस 9 गुने 1/3। 15 माइनस 9 बटा 3, 15 में से 9 गया 6/3 बराबर 2 हुआ। तो y का मान 1 लिए तो x का मान 2। चलो y का मान 2 लेते हैं, ऐसे ही 2 लिए तो हल करो। 15 9 गुने y का मान 2 लिए बटा 3, 15 माइनस 9 दूनी 18/3 कितना होगा, जल्दी बोलो। -3 काट करके 3 एकान 3 माइनस 1 हुआ, यानी y का मान 2 लिए तो x का -1। अब ग्राफ खींचा जा सकता है। तो ये 3 और 4 का हम लोग कॉलम बनाए। देखो समीकरण 3 का ये कॉलम है और ये 4 का कॉलम है, दोनों के आधार पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो पहले x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस इसको समझ गया ना सब। 3 में देखो x का मान 2 तो y का 1, x का मान x एक्सिस पर 1 2, एक समानांतर रेखा खींचेंगे y एक्सिस के समानांतर। तो x बराबर 2, y बराबर 1, तो 1 यहाँ है तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ काटा, इस तरह पहला बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नाम मान लो रखे ए का x नियामक 2, y नियामक 1। पुनः x का मान -1, तो x एक्सिस पर x का मान मूल बिंदु से -1 यहाँ है। अक्ष देखो ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ। अक्ष का इंग्लिश एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। सर x एक्सिस पे एक्सिस नहीं दिए एक सही बोली। y डैश x डैश हुआ ना, ये हुआ मूल बिंदु। तब x का मान -1, तो मूल बिंदु से पीछे x एक्सिस पर -1 ये लाइन हुआ। तो x का -1 तो y का 2, y का 1 2 ये हुआ। इसको ऐसे खींचेंगे तो दूसरा बिंदु ये है, इसका नाम b रखेंगे। x नियामक कितना -1, y नियामक 2। अब 2 बिंदु प्राप्त हुआ, पटरी रख करके इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ये किसका ग्राफ है, किस समीकरण का? तो ये असली समीकरण है x। देखो -3y को पीछे ले जाएंगे तो +3y, तो +3y आगे में बच गया 5। ये इसका ग्राफ हुआ वास्तव में। तो ये सरल रेखा प्राप्त होगा तो इस ढंग से लिख देंगे। इसका मतलब इस
समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। दूसरे समीकरण में जो हम लोग समीकरण 4 प्राप्त हुआ था दूसरे से, इसमें x का मान 2 तो y का 1, तो x का मान हो गया 1, मूल बिंदु ये है 1 2, तो इसी पर डबलिंग करेंगे। x बराबर 2 तो y बराबर 1, y का मान तो यहाँ 1 है तो इस पर भी डबलिंग करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को यही काटा। इसको हम लोग इस बिंदु को नया नाम यहाँ रख देंगे ए बी, तो चलो सी का x नियामक 2 1, इसके बाद आ जाओ x का मान -1, तो मूल बिंदु से पीछे -1, तो यही रेखा है, इसको हम लोग डबलिंग कर देंगे। x बराबर -1 का हुआ। अब फिर है x बराबर -1 तो y बराबर 2, y बराबर 1 2, इसका डबलिंग कर देंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा, इधर से बिंदु D नाम रख दो, इसका x नियामक -1 y नियामक 2, -1 2। इसके बाद जो है 2 बिंदु प्राप्त हुआ, तो यही 2 बिंदु प्राप्त हुआ तो इस पटरी रख करके इस रेखा पर डबलिंग कर दो। इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। ये दूसरे समीकरण के लिए है, तो दूसरा समीकरण देखो 3x 9 -9y को पीछे लाएंगे तो +9y होगा, 9y बराबर के आगे बच गया 15, यानी ये दूसरे समीकरण का ग्राफ ये प्राप्त हुआ। तो निष्कर्ष ये निकलता है, आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होता है। तो 2 समीकरण होता है, दोनों समीकरण का 2 सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है, लेकिन दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित है। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को ढक लेती है तो इसे संपाती रेखा कहते हैं, याद करो तू लोग, है ना। तो हम लोगों को आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ, तो संपाती रेखा के रूप में। पहले समीकरण का जो ग्राफ प्राप्त हुआ है सरल रेखा के रूप में, उसी सरल रेखा को ढकते हुए दूसरी सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा ढकती है तो उसे हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। इसलिए आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ या निरूपण संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो जो भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो अलग अलग टाइप की बातें आएगी। याद करो तो लोग, पहले इसको लिख देते हैं, वैसे भी याद करो। रैखिक समीकरण युग्म 3 तरह के, पहला संगत समीकरण युग्म, दूसरा असंगत समीकरण युग्म, तीसरा हो गया आश्रित समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म में हम लोगों को 2 ग्राफ प्राप्त होता है सरल रेखा के रूप में, और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु का x नियामक समीकरण में x का मान होता है, y नियामक समीकरण में y का मान होता है। इसके आगे आ जाओ, असंगत समीकरण युग्म में किस टाइप का ग्राफ प्राप्त हुआ था, तो याद करो समानांतर रेखा के रूप में। और आश्रित समीकरण में किस टाइप का ग्राफ प्राप्त हुआ, तो संपाती रेखा के रूप में। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, जो संपाती रेखा के रूप में समीकरण प्राप्त होता है वह समीकरण होता है, विकल्प दे देगा ये संगत असंगत आश्रित। तो इसके आधार पर याद रख करके तुरंत टिक मारा जा सकता है। तो इसको, ये तुम लोगों का टॉपिक जो है इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा उदाहरण के द्वारा सब समझ गई। देखो हम लिख दिया है, फाइनल आंसर क्या होगा,
आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इसकी इस पर परिभाषा बनती है, जिस समीकरण युग्म का ग्राफ संपाती रेखा के रूप में प्राप्त हो, उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है। जैसे हम ये आश्रित समीकरण युग्म है, इस सब का ग्राफ खींचेंगे तो सीधे हमें संपाती रेखा प्राप्त होगा। तो इस तरह तुम लोगों को इस पार्ट में ये समाप्त हुआ। अगले पार्ट में तुम लोगों को इसकी विशेषता बतलाएंगे।